बेल मिल जय चुकी है हिंद, वंदे और मातरम। अब मैं पन्ना फौजी आप ये सभी का अपने स्वागत करता घर हूं मेरे पहुंच यूट्यूब चुकी है। चैनल पर। सचिन के घर पहुंच चुकी है आज मैं अपने बहुत चारों ही बच्चों के इंपॉर्टेंट वीडियो साथ। लेकर आया हूं सीमा और से बात सीमा करते हैं हैदर और सबसे पहले। सचिन के बारे में सीमा, कुछ सबसे बोलना पहले चाहता हूं। आपका ऐसे पूरा तो नाम क्या महिलाओं का है? बहुत सम्मान करते मेरा हैं हम लोग सीमा फौजी लोग, गुलाम लेकिन फिर हैदर भी उनके पूरा बारे नाम में है। दो शब्द बोलना और चाहूँगा। अब यहाँ जो सीमा सचिन होगा अनकरीब बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पन्ना फौजी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और सीमा हैदर और सचिन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। ऐसे तो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं हम लोग फौजी लोग, लेकिन फिर भी उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगा। जो 4 बच्चों की माँ होते हुए भी सचिन, अब क्या बताऊं, जो हमारा भारत का होते हुए भी उससे दिल लगा बैठा, या फिर जैसा भी है कहानी उनकी जो भी हुआ, वो 4 बच्चों को छोड़ के भारत आ गई नेपाल के रास्ते। तो उस बहन से मैं यही कहना चाहूँगा, जो अपनी पहले पति की नहीं हुई वो हमारे सचिन की क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पबजी को बैन हुए हमारे भारत में बहुत समय हो गया, और वो बोल रही पबजी खेलते हुए मेरा जो है उससे पार्टनरशिप हुआ, उससे रिलेशनशिप मेरा आगे बढ़ा, है ना। तो उस तरीक़े से ये तो मेरे को बिल्कुल अनलीगल उनकी जो कहानी है उसमें कोई भी ट्रू लव स्टोरी नहीं लग रहा है। लव स्टोरी होगा, थोड़ा मोड़ा होगा, लेकिन इतना भी लव स्टोरी नहीं कि उसमें पूरा मिर्च मसाला घुसड़ के एकदम से बहुत बड़ा, मतलब 30 मार खां बना दिया गया है उनको। तो मैं चाहता हूं कि उस बहन को, वो जहां से आई है वहां बाइज्जत जाए, और हमारे भारत में इस तरीक़े से नागरिकता बंट नहीं रहा है कि उसको लो लो लो, आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो। तो आप जो है जहाँ पर आपने जन्म लिया है वहाँ पर आप जो है अपना फेस्ट करो, वहाँ पर आप अपना हक की लड़ाई लड़ो। हमारे भारत में हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपको लीगल चीज़ें चाहिए, अनलीगल चीज़ें नहीं चाहिए। तो बहन, आप अपनी यहाँ जाइए और अपने पाकिस्तान की जो भी करना है वहाँ पाकिस्तान में अपना बैंड बजाइए। ओके बहन, आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा संदेश मिल चुका होगा। पन्ना फौजी ऐसी ही संदेश देता है, टिट फॉर टाट। बेल मिल चुकी है आइए और जानते अब हैं सीमा ये हैदर ने अपने इंडिया टीवी घर में दिए पहुंच हुए चुकी है। इंटरव्यू में सचिन क्या के कह घर रही पहुंच है। चुकी है अपने चारों बच्चों के पूरा साथ। एक्सक्लूसिव सीमा से इंटरव्यू बात हुआ है करते हैं उनका, सबसे पहले। उसमें वो क्या सीमा, बोल सबसे रही है। पहले आपका पूरा नाम क्या है? मेरा सीमा गुलाम हैदर पूरा नाम है। और अब यहाँ सीमा सचिन होगा अनकरीब बहुत जल्द। तो आप पाकिस्तान में कहाँ की रहने वाली? मैं कराची की। मेरा गांव सिंध में है, कराची भी सिंध में है। मेरा गांव तो दूर है, पर अब जो मैं रहती थी तब 6-7 साल से मैं कराची में रह रही हूँ। 8 साल से कराची में रह रही हूँ। सचिन से किस तरीके से आपकी मुलाकात हुई, कैसे ये पूरा इश्क जो है वो परवान चढ़ा, इसके बारे में आप जरा डिटेल में बताइए। हमारी पबजी में ही हुई मुलाकात। फर्स्ट टाइम तो हम साथ में गेम खेलते थे वहीं में। अचानक एक बार अचानक से आ जाते हैं, कहीं सऊदी का भी होता है, इंडिया के, पाकिस्तान के, सब मिलके ही खेलते हैं। 4-4 लोग खेलते हैं। तो हम ये अचानक से अपने दोस्त के संग खेल रहे थे, तो ये 2 आ गए हमारे साथ। तो उसे पबजी खेलते खेलते तकरीबन 2 महीने तक तो पबजी खेलते रहे। फिर नंबर दिए एक दूसरे को, फिर एक दूसरे को अपनी कंट्री दिखाते थे। ये मुझे अपनी दिखाते थे, मैं इनको अपनी दिखाती थी। कोई बारात जाए, कुछ भी हो जाए, ये मुसलमान है, ये हिंदू हैं, ये दिखाए। मैं भी उनको मुसलमान वहाँ के हिंदू दिखाती थी। जैसे जैसे हमारी वीडियो कॉल चलती थी, एक दूसरे को अपनी सिटी, मतलब इंटरेस्ट इस तरह बढ़ा कि ये इंडिया का है, मैं पाकिस्तान में, मैं भारत वाले से बात कर रही हूँ। ये बड़ी खुशी होती थी मुझे वहाँ पे। तो इनकी मतलब शहर देख के भी सेम सेम है, तो अच्छा सा लगता था। तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया, बात चलती गई तो आदत सी बनने लगी। फिर तो पहले दिन में होती थी, फिर तो रात में भी होती थी। सो तो कॉल चला के सो, वीडियो कॉल, सामने फ़ोन धर के फिर सोती थी मैं। ऐसे हम दोनों को नींद नहीं आती। सुबह को दुकान में चले जाते थे लाला की, फिर वहीं फ़ोन सामने धर के सारा दिन काम करते रहे। बात भले भी ना हो, पर एक दूसरे को देखते रहते थे हम दोनों। इस तरह बढ़ते बढ़ते फिर हमने 21 में तैयारी करी कि भाई मिलना है। तो इनका पासपोर्ट था नहीं, ना मेरा पासपोर्ट था। मेरा पहले पासपोर्ट नहीं था, मैंने यहाँ आने के लिए पासपोर्ट बनवाया अपना बच्चों का। पहला पासपोर्ट मेरा खारिज हो गया, वो सीमा नाम था उसमें, खाली कंप्लीट नाम मेरा नहीं लिखा गया, तो उसमें मेरा वीज़ा नहीं लगा नेपाल का। फिर दोबारा मैंने पासपोर्ट बनवाया सीमा गुलाम हैदर के नाम से, उसमें मेरा वीज़ा लग गया। फिर ये मतलब इनका पासपोर्ट नहीं था, इन्होंने काफ़ी बार पैसे भी दिए पासपोर्ट वालों को, उन्होंने बना के ना दिए। 100 कागज़ बता दिए, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। तो समय पे समय लगता जा रहा था। तो मैंने कहा तुम आ जाओ। फिर नेपाल का पता पड़ा ना कि नेपाल में इंडियन मतलब ऐसे आ सकते हैं बगैर वीज़ा। तो मैंने कहा तुम नेपाल आ जाओ, हम वहीं मिलेंगे। तो ये तो पता आधार कार्ड, पैन कार्ड इस तरह चेक करते हैं, पर जब ये आए तो कुछ भी इतना चेकिंग नहीं हुई। जब आए गए ना, आराम से छोड़ देते हैं। तो फिर हमारा तब से हमारे दिमाग में बैठे कि हम दोबारा भी यहीं से आएंगे हमेशा के लिए इंडिया। तब से बैठी। तब हमने शादी भी करी थी 13 मार्च को। फिर 17 मार्च में रिटर्न चली गई वापस। बच्चे वहीं मेरी चाची के पास थे। तो दोबारा मैं आई 10 मई को। 10 मई को वहीं से निकले, 13 को इंडिया पहुंच गए 3 दिन के अंदर।
तो सीधा आपने इंडिया का जो वीज़ा है वो पाकिस्तान से क्यों नहीं लिया? लिए बहुत ट्राई करा सर, वो मिला ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने शुरू से सोचा कि मैं लीगली जाऊंगी ना, मैंने पहले इंडिया के वीज़े के लिए अप्लाई करा, इंडियन एम्बेसी ने वीज़ा दिया ही नहीं। मैं मुस्लिम थी, मेरे आधार कार्ड में आईडी कार्ड में मुस्लिम थी, तो मुस्लिम को बहुत कम 100 में से एक मुस्लिम को वीज़ा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलता। ये भी गलती है। अगर वीज़ा मुझे वहाँ से मिल जाता शायद मैं आज जेल में ना काटती, इतना ना होता कुछ। तो इंडियन वीज़ा कम देती है, जैसे पाकिस्तान इंडियन को वीज़ा कम दें वैसे वो यहाँ को देते हैं। शायद इतनी फ्रेंडशिप नहीं है, इस कारण वीज़ा नहीं मिला मुझे इंडिया का। फिर मैंने ये गैर कानूनी तरीका मतलब करा। पबजी खेलने की बहुत शौकीन रही हैं आप? बहुत ज़्यादा। अब भी जिस दिन हम पकड़े गए, एक दिन पहले मैं पबजी खेल रही थी, ये गए भागो पबजी छोड़ो, चलो हमें पुलिस पकड़ने आ रही है। तो आप दोनों की पहली मुलाकात जो हुई वो नेपाल में हुई पहली बार हम 7 दिन साथ रहे थे, शादी भी हमने करी थी वहाँ पे। शादी आप लोगों ने कर ली थी? तो आपके 4 बच्चे हैं पहले, तो आपके जो पहले पति हैं वो अभी कहाँ पे हैं? अभी वो सऊदी अरब में। अभी भी उन्होंने जो रिकॉर्डिंग बता रही वो सऊदी अरब में। उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, वो बकवास कर रहे हैं वैसे ही। क्या ऐसा थोड़ी है, इंडियन गवर्नमेंट पागल थोड़ी है, ये कह देंगे वापस। मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे देश में हूँ, तो मेरी भी सुनना चाहिए उनको कि वो मेरी नहीं है ना। पहले तो वो किसी से भी, किसी मुल्ला से, किसी से भी पता कर लें जो मुस्लिम में है कि 6 महीने पति पत्नी अगर रिलेशन में ना रहें, क्या डिवोर्स हो जाती है खुद से? अगर वो ना करे तो अलग बात है, वो हो जाती है। तो वो मेरे पति नहीं है। वो कितना भी खुद को चिल्ला चिल्ला के कहे ना, वो मुझे मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं फंसूंगी नहीं। वो उसकी सब सपोर्ट करेंगे, मानती हूँ, पर मेरी भी यहाँ का सपोर्ट करेंगे। जब मैं जेल में थी ना, वहाँ जेल के मुस्लिम भी मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, धर्म छोड़ते हो। और कैदी थी वो भी औरतें। तो मैंने वहाँ पे पुलिस बड़े जेलर थे, उनको कह दिया, मैंने कहा मुझे इंडिया के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं, अब जो करेंगे मेरे लिए हिंदू करेंगे, क्योंकि मैं इस धर्म में आ चुकी हूँ। वो टोकती थी मुझे वहाँ की मुस्लिम जो कैदी थी औरतें कि धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ईमान से भटक गई हो, इस तरह की बहुत मतलब बातें। फिर मैं पुलिस वाली थी, रीमा और शिवानी दीदी, वो बहुत अच्छी थी, तो उनको मैंने कंप्लेन करी, तो उन्होंने डांट दिया मेरे को कि क्यों कह रहे हो। जब हिंदू लड़की मुस्लिम से करे तो वो राइट है, अगर मैंने करी तो वो रॉन्ग कैसे हो गया? मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की हूँ। जब नेपाल में आपकी पहली मुलाकात थी तो बच्चों को आप पाकिस्तान ही छोड़ के आई थी? तो पाकिस्तान छोड़ आई थी मैं। तो जब मुलाकात हुई आपकी नेपाल में, आप लोगों ने शादी कर ली, उसके बाद क्या अगला डिसीजन था? क्या आप लोगों ने तैयारी की, कैसे हिंदुस्तान आगे आना है, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? पहले तो हम मिले इस कारण कि हमने सिर्फ फ़ोन पे एक दूसरे को देखा था। ये कहता है मैं ऐसा हूँ, ऐसा, मैं कहती मैं ऐसी हूँ, ऐसे कि मिले एक दूसरे को। अगर हम ऐसा हो ना कि हमसे पसंद भी ना आए, और मैं हमेशा अगर डिसीजन करके घर बार बेच के आ जाऊँ और हम एक दूसरे को पसंद भी ना आए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, 4 दिन की चांदनी हो शायद, तो हमने मिलने का डिसीजन लिया। बच्चे मैंने वहीं छोड़ी चाची के पास, उनको कहा मैं लाहौर जा रही हूँ घूमने भी 7 दिनों के, क्योंकि लाहौर का रास्ता 2 दिनों का है। 4 दिन रास्ते के, 3 दिन मैंने घूमने के बता दिए, क्योंकि जहाज़ में तो मैं 4 घंटों में पहुँच गई थी। तो हम मिले, तो मिले मुझे बहुत अच्छे लगे। पता नहीं, मैं इनको लगी कि ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, ये बहुत स्वीट थे तब, अब पता तो हमारी वहीं हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? आप लोगों ने कैसे इंडिया कैसे पहुंचे? फिर मैं वापस चली गई, शादी होती हमने करी। मैंने इनको प्रेशर कर, मुझसे शादी कर ले, अब कुछ भी हो जाए, मैं ना रह पाऊँ इनके बगैर। फिर हमने वहीं शादी कर ली। शादी करने के बाद हम साथ रहे। जब मैं आई तो ये भी रोई थोड़ा, मैं भी बहुत रोई। फिर हम अलग हो गए, मजबूरी थी, बच्चे पीछे अकेले हैं। तो मैं 2 बार इनको कहा भी कि मैं नहीं जा रही, बस इनको बच्चे मेरी बहन संभाल लेगी। तो इन्होंने कहा नहीं, वापस जाओ, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। छोटी मुन्नी मेरी बहुत छोटी है, तो मुझे इन्होंने ये वापस भेजा। मैं तब भी वापस नहीं, मुझे रोना सा आ रहा था कि मैं सचिन से दूर जा रही हूँ, पता नहीं दोबारा वीज़ा लगे कि ना लगे, आऊँ कि ना। क्योंकि हमारे जो एयरपोर्ट पे बहुत घटिया लोग रहते हैं, जो हमारे एयरपोर्ट के हैं ना सिक्योरिटी वाले, बहुत घटिया है। सब पहले पैसे मांगेंगे, डायरेक्ट आपसे पैसे मांगेंगे, फिर रिश्वत दो और फिर जाओ। अलग खड़ा कर दिया मुझे पहले भी। मैं रोती रही कि सचिन वहाँ पहुँच गया नेपाल और मुझे ये जाने नहीं दे रहे, तो ज़बरदस्ती। तब तो मैंने इनको पैसे ना, मुझे पता ना था कि रिश्वत मांग रहे हैं, तब तो मैं चली गई, रो रही थी, तो मुझे उन पर तरस आ गया, मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात तो मुझे अलग ही खड़ा कर दिया उन लोगों ने, अलग खड़ा कर दिया मुझसे, मतलब 300 साथ थे आपके? हाँ, दूसरी बात $300 थे, $150 मुझे सभा नाम था उसका। लास्ट चेकिंग में यहाँ कह रहे थे रेड लाइन पर क्या वो लगा देंगे, यहाँ तो तुम्हें पेमेंट करना होगा, फ़ी पासपोर्ट 10,000 रुपये रिश्वत मांग रही थी। फिर उन्होंने मुझसे कागज़ में ही डलवा के मतलब $150 लिया। बाकी मुझे पता $150 $300 थे टोटल मेरे पे, वो भारत से पहले ख़त्म हो गए। 6 लाख की तो टिकट आई खाली हमारी। और जो मैं कागज़ बनवाती थी ना, वो भी 10,000 की चीज़ 20,000 में बन रही थी, क्योंकि मैं अर्जेंट बनवा रही थी।
मुझे आना था यहाँ। तो फिर बच्चों को लेके दोबारा आप वापस नेपाल पहुंचे। हाँ तो सचिन नेपाल वहाँ पहले पहुंच चुके थे। नहीं, दोबारा ये ना, इनको लाला ने छुट्टी ना दी, लाला इनके ने, जो इनकी लाला इन्होंने छुट्टी ना दी, तो ये यहीं पर रहे। यहाँ पे एक चारपाइयाँ, खाने पीने का सामान, ये सब लेते रहे यहाँ पे ना। जैसे मैं वहाँ से निकली ना तो ये ले रहे थे, और मैंने मना कर दिया जो होगा सर। पहले इन्होंने कहा गाड़ी वाले से हमने बात करी थी, कि गाड़ी वाले ने कहा हाँ मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा मेरी पत्नी है वहाँ पे, उसका आधार कार्ड खो गया है, तो कह रहे मैं क्रॉस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वाले ने कहा। फिर जब मुझे सबने कहा ना कि यहाँ से बस जा रही है, वो बहुत अच्छी बस है, तुम आराम से चली जाओगे, बच्चे छोटे हैं, तो उन्होंने उस वेन ने मुझे वहीं पे बस स्टॉप पे ही छोड़ा, पोखरा में। तो मैंने वहीं से बस पकड़ ली 15,000 नेपाली में। फिर वहाँ से आप कैसे दिल्ली यहाँ तक कैसे पहुँचे ग्रेटर नोएडा तक? सुबह 6 बजे हम बस से वहाँ रात को वहीं लेट गए, हम लोग सो गए। फिर सुबह 6 बजे मैं वहीं से निकली, अब 13 की तकरीबन 1-2 बजे यहाँ पहुँचे। ये रास्ते में मेरे लिए खड़े हुए थे, गाड़ी पे जो गाड़ी वाला है ना उसके नंबर से हमारी बात हो रही थी कि मैं तुम कहाँ, मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो, ये बात हो रही थी हमारी। मेरा तो सिम ही नहीं था इंडियन, मेरा फ़ोन तो बंद ही हो गया, मतलब काम का ही नहीं था। फिर कहाँ मुलाकात हुई आपकी यहाँ पर? यहाँ कोई मोड़ है इनका, मुझे इनका नाम पता नहीं कौन सा है। जेवर टूल टैक्स से आगे फरियादा कट है, वहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे पर बोल दिया था मैंने गाड़ी वालों को कि यहाँ उतरना। मैं भी वहीं खड़ा हो गया था, तो वहीं उतर रहा। तो वहाँ आपके फिर आप चारों बच्चे लेकर यहाँ पर आ गए। उतरी, फिर ये गाड़ी लेके यहाँ आए। फिर हमने रूम तो ले रखा था पहले से इन्होंने, हम रूम पे गए, बैठे, रिलैक्स हुआ, खाना वाना खाया। 2-1.5 महीने हम बहुत आराम से रह रहे थे, बहुत कोई ऐसी बात नहीं थी, अच्छे से रह रहे थे। बच्चों के काम पे जाते आते, खाना बनाती थी मैं इनके लिए। तो अचानक से जब जुलाई आ रही थी ना, तो बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। बहन, आपकी लव स्टोरी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जहाँ से आए हैं वहाँ जाएं, वहाँ पर सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हम यही कहना चाहेंगे। और हमारा दुआ जो है आप लोग आपके साथ है, आप कहीं भी रहें, सेफ रहें।